गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 6 लेखन जाली नो रही मीन्स मेरी पेन मेरे कंट्रोल में नहीं रही। वहां पर हमने किया था तो कैरेक्टर है उसके अंदर एक हरकचंद जो एक गांव का सेठ है और एक है कहरसन। वो कहरसन जो है वो राजपूत घराने का है और वो जो है एक आमतौर का व्यापारी भी है। उसके घर में गाय भैंस है और वो अपने परिवार की रोजी रोटी खेतों में काम करके करता है। अब यहाँ पर जो पहले हमने किया था कि कहरसन जो है एक बार 4 महीने जो है बारिश के उसके अंदर वहाँ से गाडावाट यानी कि बैलगाड़ी नहीं चल सकती, ऐसा कच्चा रास्ता होने की वजह से वो उनके नज़दीक का जो शहर था धंधुका, वहाँ पर वो गया था अपने घर की सब सामग्री यानी कि सब कुछ चीज़ें प्रोविजनल चीज़ें जो है वो लेने के लिए और साथ में गाय भैंस का चारा भी ले ले ताकि बारिश के मौसम में वो नहीं जा सके तो भी उसे घर में सब कुछ स्टोर करके रख सके। यहाँ पर किया था। अब यहाँ जो है धंधुका में उसने सब सामान तो ले लिया, क्या क्या लिया वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि એને શું શું ખરીદી કરી। તો એ ખરીદી કર્યા પછી એનું લિસ્ટ આપ્યું છે અને એ લિસ્ટ તમારે યાદ રાખવાનું છે કેમ કે वो क्वेश्चन हमेशा उसके अंदर पूछा जाता है कि कहर संगे सेनी सेनी खरीदी करी। तो तेल है, तिल का तेल लिया, गुड़नी भेली हुई यानी बहुत सारा गुड़ लिया, अनाज लिया, ये सब लिया, वो सब आपको याद रखना है। अब जब वो निकल रहा था अपनी बैलगाड़ी के ऊपर रस्सी बांधकर रांडवो यानी कि मोटी रस्सी वो बांधकर पैक कर रहा था और घर की तरफ जाने की तैयारी कर रहा था, तब अचानक उन्होंने देखा कि गांव का जो सेठ है हरकचंद, क्योंकि वो गांव के एक ऐसा इंसान था जो पढ़ा लिखा था, इसलिए वो गांव के लोगों को कुछ न कुछ पढ़ने की या कुछ लिख के देने की मदद करता था। पर एक व्यापारी था इसलिए उसका माइंड एकदम बिजनेस माइंड था और जब उनके पास कोई भी ब्याज के ऊपर पैसे लेने के लिए आता था तब वो थोड़ा नाटक भी करता था। तो आज कहरसन जो है उसको उसके ऊपर पहले से थोड़ा गुस्सा तो था। जैसे ही कहरसन निकल रहा था कि हरकचंद चिल्लाता हुआ आया, ए कहरसन भाई मारा आप 2 कपासियाना बाचका ले जाओ। कपासिया मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इसमें से हम कॉटन निकाल लेते हैं उसके बाद का जो छिलका होता है गुजराती में उसको बोलते हैं काला। तो एक कपासिया जैसे वो वेट में बहुत ही हल्का होता है, तो उसने 20 मण इज इक्वल टू 20 kg 40 kg इस तरह से उनका यूनिट चलता था। तो एक बोरी जो होती है वो 20 kg की होती है यानी 1 मण અને 2 मण એટલે કે 40 kg वो लेकर आया और कहा कि आप बैलगाड़ी से आप जा रहे हो तो मेरा भी ये सामान रख दो। पर कहरसन को तो उसके ऊपर गुस्सा ही था, इसलिए उसने कहा कि मुझे इसका सामान लेके नहीं जाना और उसके लिए वो बहुत सारी आर्गुमेंट कर रहा था। वो आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि किस तरह से वो आर्गुमेंट कर रहा था। आज तो उसने कहा कि मैं इन्हें दौड़े दाड़े तारा न बताऊं तो मारू नाम कहरसन नहीं, कि आज तो मैं उसको दिन में तारे दिखाऊंगा तो मेरा नाम कहरसन नहीं। और इस तरह से गाड़ा ढोकड़ो का मतलब नजदीक, ગાડાની નજીક આવીને હરકચંદ વાણીઓ ગાડામાં કોથળો નાખવા જાય છે ત્યાં તો બળદને લચકારો કરી અને કળ સંગે ગાડું હાંકી મૂક્યું। बहुत सारी मिन्नतें करने के बाद हर बार कहरसन ने कुछ न कुछ दलील की, आर्ग्यू किया और उस तरह से उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो लेके जाना ही नहीं है। इसलिए जैसे ही वो अपनी बोरियां लेकर वहां पर नजदीक में आया, ढूकड़ो આવ્યો અને તે હરકચંદ વાણીઓ ગાડામાં કોથળા નાખવા જ જાય છે ત્યાં તો जो उसके बैल थे डचकारो यानी कि मुंह से आवाज करता। उसने क्या किया, બળદને બગાડવાનું નક્કી કર્યું અને ગાડું હાંકી મૂક્યું यानी चला गया। मोरे गाडू ने वाहे हरकचंद से, मोरिया यानी कि मोर આગળ ગાડું જાય છે અને વાહે यानी कि પાછળ। हरकचंद से बाजार सोसरवा थई, बाजार सोसरवा यानी कि
सीधा सीधा रास्ते के बीच में से वो जा रहा था અને ગામની ભાગોળે આવે और गांव की भागोड़ यानी कि जो धंधुका गांव की हद थी वहां पर पहुंच गए। सेठिए राड पाड़ी यानी कि आवाज लगी। ए करसनभाई घड़ीवार बળદો ने ताणीने ઝાલોડી कि ए करसनभाई थोड़ी देर बળદ को खींच के खड़ा रख दो ना, मेरे को ये मेरा सामान रखना है। माथे 2.5 मण भार से तो जो, अरे मेरे सिर पे इतना बोझा है उसको तो समझो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ और तुम आगे आगे चला रहे हो। इसलिए करसनभाई थोड़ी देर आप बળદ में ताणी नहीं जाओ यानी खींच के उसको पकड़ के रखो ताकि वो आगे जाए नहीं। तब करसन को तो लेके ही नहीं जाना था, इसलिए उसने कहा शू करूं सेठ, आ संध्या बળદ बहु पानी आया छे। ये जो मेरे बैल हैं, संध्या यानी कि दोनों बैल जो है मेरे बहु पानी आला छे यानी बहुत पानीदार है यानी बहुत ताकत वाले हैं। घर घणी वहता किया पछी ताणी झल्या रहता नहीं। एक बार उसको घर का रास्ता दिखा दिया तो वो खींचने पर भी आएगा नहीं, मेरे कंट्रोल में रहेगा नहीं। एम कहता कहड़ संगे गाम भणी गाड़ू हाथी उठ्यो और उसके बाद और कोई भी जवाब दिए बिना कहड़ संग जो है उसने गांव बणी यानी आगे गांव की तरफ जो है गाड़ू जो है उसको आगे चला दिया। मतलब उसका इरादा ही नहीं था कि वो उसके सामान को इसके अंदर रखे। हरकचंद सेठ ढीला पगे अने ढीला मोढे। अब हरकचंद बेचारा इतना बोझा लेके जा रहा था, दौड़ते दौड़ते थक गया था, इसीलिए ढीला पगे यानी उसके पैरों में भी जवाब दे दिया था। ढीला पगे ने वीला मोढे यानी रोनी सूरत, वीलो मोढू यानी दुख भरा मुंह लेकर करामती कवरसंगना गाड़ा ने जतू जोया। करामती यानी स्मार्टनेस वाला कि ये देखो कैसा खेल मेरे साथ खेल गया कि कितना अच्छी तरह से जवाब देके वो यहाँ से चला गया। बળદ ताणी झाल्या रहता नहीं और उसने जो लास्ट डायलॉग बोला था कि बળદ मारा ताणी ने झाल्या रहता नहीं यानी कि जो मेरे बैल है वो उसको मैं कंट्रोल में नहीं कर सकता हूँ, ये जो सेंटेंस है वो उसके दिमाग में बैठ गया। અને એ વેણ यानी वचन वाक्य चतुर वाणियाना मनमा, चतुर जो है ऐसे तो बनिया जो था वो बड़ा स्मार्ट था, उसके मन में क्या सुधी घूंघरियों ले गया। तो अगर कोई हमें कुछ एक बात बता देते हैं तो हमारे दिमाग में वो बात घूमती रहती है ना, तो यही बात उसके दिमाग में भी घूम रही थी कि कैसे उसने फटाक से मुझे बोल दिया कि मारा बળદ ताणी ने झल्या रहता नहीं यानी कि मेरे बैल जो है वो सही ढंग से पकड़ में आ रहे नहीं। तो आम घूम रही थी यानी घूमना, उसके दिमाग में यही बात घूम रही थी। एमने बीज सोशल को सूझ्યું कि कहड़सन नरातार गांडाई करी छे और उसके दिमाग में ये बात आ गई कि आज कहड़सन ने नरातार यानी कि साफ साफ नेकेडली उसने डांडाई करी छे यानी जो है उसने अपनी स्मार्टनेस से मेरे के साथ बहुत गलत किया है। પછી એમનાથી બબડી જવાનું મારા રજપૂતે કરી છે ને કઈ, और उसके दिमाग में ये बात तो थी, गुस्सा भी था और एक वो जो बोलते हैं ना जेलस वो भी था, इसलिए उसने कहा कि आज तो हमारा बेचारा रजपूते कहीं करी છે। और इस तरह से कपासियाનો પોટલો माथे લઈને हरकचंद भांगेल पगे बाजार में पाछा गया और अब वापिस गांव की तरफ जा रहे थे और वहां पर से वो वापिस सामान लेकर बेचारा गांव की तरफ आया, क्योंकि पैदल चल के तो इतना दूर वो जा नहीं सकता इतना सामान लेके, इसलिए वापिस धंधुका की तरफ आया और वापिस आ गया क्योंकि भांगेल पगे यानी उसके पैरों ने भी जवाब दे दिया था। आ बात में माथे थईने वर्षेकना वाणा आई गया और ये बात को कुछ साल बीत गए। वहाणा यानी समय, वाई गया यानी समय बीतता गया। पण मदारीना करंडियामां साप जेम गुजड़ू वाळीने पड़्यो रहे एम आ बात एमना लमणामां रही गई। और जिस तरह से एक मदारी होता है उसके
टोकरी के अंदर बंद होता है सांप, तो वो कैसे गोल गोल अंदर बैठ जाता है, इसी तरह से ये कहरसन की गई बात उनके दिमाग से गई नहीं थी। हरचंद के दिमाग के अंदर सांप की तरह ऐसे गोल गोल होके बैठ गई थी कि किसी भी दिन एक मौका आया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। लमड़ामा यानी कि दिमाग के अंदर। एવામાં કુદરતને કરવું તે કવળસંગના બાપુ ગુજરી ગયા और कुछ समय के बाद कुदरतનું કરવું यानी नेचुरली एक दिन કવળસંગ के पिता की डेथ हो गई। ગામમાં કોઈ ભણેલું ન મળે, કોઈનો કાગળ આવ્યો હોય તોય હરચંદની હાટે વંચાવા જવું પડતું। मैंने आपको पहले ही बताया कि हरचंद जो है वो ही एक पढ़े लिखे थे, इसलिए जब उनके पिता की डेथ हुई तो गांव के अंदर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता था, तो किसी का भी लेटर आता था तो सीधा किसकी दुकान पे जाते थे, हरचंद की हाटे यानी दुकान। वंचावा जरूर पढ़ाने के लिए जाना पड़ता था कि भाई इसके अंदर क्या लिखा है। उज्जैन गांव में एरंडो प्रधान, यहाँ पर एक और कहावत है। पहली कहावत कौन सी थी, सेइंग्स जिसको बोलते हैं, तो फ्रेसिस में याद रखना कि पहले कपाड़ में उगे वार तो भाल में उगे घास। इसी तरह से सेकंड है उज्जैन गांव में एरंडो प्रधान, जहाँ पर ऐसी जमीन के अंदर कुछ अनाज नहीं निकलता है तब वहाँ एरंडा की खेती तो हम जरूर कर सकते हैं। एरंडो मतलब कैस्टर, जिसका कैस्टर ऑयल बनता है वो, यानी कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कुछ थोड़ा बहुत करने वाला होता है वो प्रधान होता है। गांव आखो अंगूठा छाप એટલે હરચંદનો ભાવ પૂછાય। पूरा गांव अनपढ़ था, अंगूठा छाप यानी कि अनपढ़ था, और ऐसे में ये जो है हरचंद थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे, इसलिए उनकी जो है कीमत ज्यादा थी। बधाईनो भाव पूछे सीधा हरचंद के पास सब लोग चले जाते थे। कोई ना दस्तावेज लखवा, दस्तावेज मीन्स डॉक्यूमेंट्स, खातु पाड़वाना यानी एकाउंट खुलवाना हो कि सारा भला अवसरे कंकोत्री लकड़ी हो। अगर अच्छा घर में शुभ प्रसंग कुछ आ रहा है तो कंकोत्री यानी कि जो कार्ड्स हम छपवाते हैं मैरिज वगैरह में, हाउस वार्मिंग के लिए, तो ऐसा लिखवाना हो, या फिर माठा प्रसंग, माठा यानी कि दुखद दुख वाले कोई भी प्रसंग हो तो कागड़ लिखवा हो। पहले के जमाने में तो इतने गैजेट्स नहीं थे, कम्युनिकेशन के कोई और नहीं थे, तो लेटर ही लिखते थे। तो कागड़ लिखवा हो तो हरचंद शर्मना मार्या काम कर देता, और हरचंद भाई गांव का हूँ, पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत हूँ, तो मुझे ये काम करके देना पड़ रहा है, इसलिए वो उनको करके देते थे। कि किसी की डेथ हो गई तो उसका मैसेज कैसे भेजेंगे, आज तो तुरंत ही पहुंच जाता है, लेकिन उस जमाने में लेटर लिखना पड़ता था, और खास तौर पर क्या लिखते थे, पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड के अंदर ब्लैक पेन से लिखा जाता था, मतलब दूर से देखते ही ब्लैक पेन से लिखा है मतलब कुछ अशुभ समाचार है, ऐसा माना जाता था। કળસંગે હરચંદ શેઠને બે હાથ જોડી અને કાળોતરીના કાગળ લખવા બોલાવ્યા। अब कळसंग उस दिन तो चला गया, लेकिन आज उसको जरूरत पड़ गई क्योंकि उसके पिताजी की डेथ हो गई, ये समाचार सबको देना है। और हिंदुइज्म में जो है वो 12 डेज तक उसका पूरा पूजा और सेरेमनी चलती है, तो एक के बाद एक जो है सबको बुलाया जाता है कि भाई आज के दिन की डेथ हो गई है और उनका 12वां की जो तिथि है वो इस दिन होगी, तो आपको आना है, ऐसा उनके अंदर दिखाया जाता है। और जो ऐसे काम पे डेथ के लिए जो लेटर लिखा जाता है उसको कहा जाता है कालोत्री। शुभ का होता है वो कंकोत्री, और जो डेथ वगैरह का कोई दुखद समाचार है तो उसके लिए लिखा जाता है, उसको बोलते हैं कालोत्री। तो ये कालोत्री ना कागड़ लिखवा पूरा है। और कोई चारा नहीं था, इसलिए કળસંગ ने हाथ जोड़कर कहा कि हरचंद सेठ मारा पिताને मृत्यु થયું છે तो તમે મને કાળોતરી લખાવી દો। શેઠને મનમાં તો થયું કે તેદી તો બાપુના બળદિયા તાણીને જગ્યા રહેતા નહોતા कि वाह, जब उसको मुझे उसकी जरूरत थी तब तो उसके बैग उसके कंट्रोल में नहीं थे, ताणी ने पकड़ाता नहोता, અને आज मेलाना कागड़ लखवा बोलावे છે, और आज जब अशुभ का जो हो गया है उसके लिए मुझे बुलाया, ठीक लागमा आव्या छे। आज मुझे अच्छा मौका मिला है उसका बदला लेने के
हरचंद नहीं। आज मैं उसको सबक नहीं सिखाऊं तो मेरा नाम भी हरचंद नहीं। आप बेचारे ने से कागज रखा बेटा बढ़िया था, बड़ा स्मार्ट था, इसलिए उसने मना नहीं किया। हाँ, उसने लिखने में जो गड़बड़ की वो हम आगे देख रहे हैं। और उसके घर पे वो कागज रखा बैठा। कहर संगे एमना बापूनु कारज पांचमनु राखेलू। उनके पिता की जो डेथ हुई थी उसका कारज यानी कि कार्य, जो उसकी पूजा थी उन्होंने पांचम यानी डेथ के 5th डे में रखी थी। इसलिए उन्होंने कहा कि पांचम के दिन लिख दो कि पांचम के दिन रखा गया है तो आप सभी को उसी दिन पूजा में आना है। सेठियाए શું કહ્યું? थोड़ा कागज पांचम ना लगा। कुछ लेटर्स थे उसमें लिखा बराबर कि पांचम के दिन कारज यानी कि मृत्यु के बाद की जो विधि होती है उसके लिए आपको आना है। फिर लेकिन बहुत सारे लिखने थे तो थोड़े में क्या लिखा? छठ यानी नेक्स्ट डे का लिखा। थोड़ा सातम, उसके एक के बाद एक धीरे धीरे करके सातम, आठम, नौम અને थोड़ा दसम અને 11મી तिथिना सब लेटर्स के अंदर अलग अलग डे लिख दिया था। અને इस तरह से 11 तक का कर दिया। 5वें दिन को जो खत्म होने वाला था वो अब 11 तक चलने वाला है। 11 तक की तिथि का लिख दिया। अब पुराने जमाने में तो क्या होता था कि गांव के लोग, उनके रिश्तेदार, बहुत सारे लोग आते हैं, उनका खाना बनाना पड़ता है, इसीलिए एक दिन रखते हैं तो वो सब काम हो जाता है। पर हरचंद ने क्या किया? सबका अलग अलग दिन लिख दिया और जैसे लेटर मिलेगा उस हिसाब से सब आएंगे। પછી તો ભાઈ એક દિવસનું કાર્ય હતું એ लगातार 7 દિવસ ચાલ્યું और इस तरह से एक दिन का जो कार्यक्रम था वो अब 7 दिन और बढ़ गया क्योंकि सबको अलग अलग लेटर मिला था। इसलिए ओल्या आवे અને ओल्या जाए यानी एक आता था दूसरा जाता था, एक आता था दूसरा, इस तरह से और 7 दिन का बढ़ गया। मतलब खर्चा भी बढ़ गया क्योंकि ये एक दिन सबका खाना रखा, फिर उसके बाद दूसरे दिन दूसरे लोग आए, तीसरे दिन तीसरे लोग आए, इस तरह से 7 दिन का ये चलता रहा। કવરસંગના કુટુંબવાળા સમજાય વિચારમાં પડી ગયા कि मारो आ चमनु वेतराणु छे। ये महसाणा और उस साइड की लैंग्वेज है, इसलिए उनके जो रिश्तेदार थे वो सोच में पड़ गए कि मारो यानी अरे बाप रे आ चमनु वेतराणु छे। ये कहाँ चम यानी केम, वेतराणु छे यानी कहाँ गड़बड़ हुई है। अलिया मेलाना कागज कोने पाए लखाव्या था? कई जो उनके बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि यार मेलाना यानी कि अशुभ समाचार किसके पास लिखवाए थे? कागज तो हरचंद सेठ का लिखा था कि कागज जो है वो तो हरचंद सेठ ने लिखा था। ये तो डायू मनेक छे यानी कि डायू मनेक यानी कि मनुष्य, वो बहुत ही समझदार आदमी है। ये उठीने अभी भूल ना करे कि वो तो बड़ा गांव के अंदर पढ़ा लिखा है और समझदार आदमी भी है, तो ये बड़ा ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकता है? सेठिया ने बोलावीने पूछो तो खबर पड़े ने। आ तो खमती दर कोरडું છે પણ કોઈ મોડા પાતળા માણસનું કોરડું હોય તો ખેતર વેચવાનો વારો આવે કે બીજું કંઈ? बड़े लोगों ने बोला कि चलो खमती दर यानी कि वो पैसे से एकदम अच्छा आदमी है। कौन? कहरसन। कि कहरसन के पास पैसा अच्छा है, कोरडું છે यानी घर अच्छा है कि उनके पास सब कुछ है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि रोज सब आते रहे और रोज सबका खाना बनता गया। पर मोड़ा पातड़ा यानी कि जो गरीब इंसान होगा, ये मानस को अगर घर हो तो ये पैसे के चक्कर में उसको अपना खेत भी बेचना पड़ेगा। अब हरचंद सेठ ने तेड़ू मोकलू। तेड़ू का मतलब होता है निमंत्रण, आमंत्रण। उसको बुलाया गया कि भाई ये गड़बड़ कैसे हो गई, सब रोज रोज क्यों आ रहे हैं? हाथ में ધોતિયાનો છેડો ઝાલી, કની લાંબી લેખણ કોસી, માથે રાતી પાંચાની પાઘડી અને પગમાં મોજડી પહેરી सेठ कवरसंगना फड़िए आ गया। हाथ में धोती का जो है किनारा, एज जो धोती उसकी वो पकड़कर कनी यानी कि कानों पर, लांबी लेखन जो बनिया होता है वो अपने कान के ऊपर कलम रखता है ताकि फटाक से उसमें कुछ लिखना हो तो लिख सके। लांबी लेखन कोसी અને માથે રાતી પાંચાળી, 5 बार दान की गई
उसने पगड़ी पहनी थी, पैरों के अंदर जूतियां पहनी हुई थी, मोजरी यानी जूतियां पहनकर कर्ण के फड़ियामा यानी उसके आंगन में वो आया। सब पूछवा लगा हरकचंद भाई आज चमनु बफाणु छे कि हरकचंद भाई ये क्यों ऐसी बफाणु छे यानी क्या गड़बड़ हुई है। सेठियाए ठाउकू मों करीने मांडीने बात करी। ठाउकू यानी रॉब से कि आज मेरा इम्पोर्टेंस है, तो उसने कहा मांडी ने बात करी यानी पहले से लेकर पूरी बात करी। सांभळो भाईओ वरदनी मौर्यनी बात छे, सुनो पहले सबके सामने अब कर्ण की क्या उसने गलती की थी वो मैं बताता हूँ कि 1 साल पहले मौर्यनी बात छे यानी 1 साल पहले की ये बात है। कर्ण भाई जो है वो धंधुका में खरीदारी करने के लिए गए थे, गाड़ी लेने गांव में आवता था, गाड़ा लेकर वापस आ रहे थे। ये वो समय पे मैं कपासिया का इतना सारा बोझा उठाकर जो है उसके पीछे पीछे भागा और मैंने उनको कहा कि रुक जाओ क्योंकि मुझे भी अपना सामान इसके अंदर रखना है। पर तभी कर्ण ने क्या बोला कि ना पानी वाला संधिया छे यानी उसके बैल जो है वो एकदम पानीदार है और वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए मैं उसको रोका सकता नहीं हूँ, ऐसे कहा। અને इन्ना बापूना करत जाने तो जिस तरह से उनके उस समय जब मुझे जरूरत थी तब उनके जो बैल है वो उसके कंट्रोल में नहीं थे, इसी तरह से जब आज मैं लेटर लिखने बैठा तो मेरी कलम भी मेरे कंट्रोल में नहीं थी और उसकी वजह से क्या हुआ, किसी में मैंने 5म लिख दिया, किसी में मैंने 6 लिख दिया, किसी में 7म 8म, इस तरह से मारी लगता मारी लेखन जारी नो रही। अब वो बात तो नहीं है कि कलम अपने कंट्रोल में नहीं होगी, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मेरा जो पेन है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। बहुत आनी झाली हम माने तो नहीं, मैंने बहुत कंट्रोल किया पेन को रुकने के लिए, तो पेन तो रुक ही नहीं रही थी, सब में अलग अलग लिखती जा रही थी। अब ये बात तो सब समझ जाते हैं जो बुजुर्ग लोग हैं। बात दाया अनुभवी, जो बात दाया यानी अपने एक्सपीरियंस से अनुभव से, जो पढ़े लिखे नहीं थे पर समझदार थे, उन्होंने कहा हरकचंद से मृत्यु तो वेलू वेलू सौ कोई ने आवानु छे। समझदार लोगों ने उसको समझाया कि देखो मौत के ऊपर तो किसी का कंट्रोल नहीं है, वो तो कभी ना कभी किसी का आने वाला ही है, पर मौतनो मलाजो जाळवવામાં આપણી માણસાઈ છે। मलाजो यानी कि मर्यादा नहीं कि किसी की डेथ हो गई है तो हमें भी क्या करना है, उसका आदर करना है। मलाजो जाळवो यानी कि उसका सम्मान करना है, आदर करना है कि ऐसे में ऐसी गड़बड़ करके बदला लेना चाहिए नहीं। हाँ, आपको कर्ण से कुछ प्रॉब्लम था तो आप और किसी चीज में करते, पर कम से कम किसी की डेथ के लिए ऐसा करना चाहिए नहीं। एमा अपनी मानसाई नहीं, मानसाई यानी ह्यूमैनिटी, हमारी इंसानियत नहीं है। एक पची संदाए कर्ण ने पण ठप्पो आप्यो और साथ में समझदार लोग थे, उन्होंने कर्ण को भी कहा कि ऐसी क्या बात हो गई, तुम बैलगाड़ी लेके आ रहे थे, थोड़ा बहुत उसका सामान लेके आते तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, तो तुम्हें भी करना है। और हरकचंद सिंह को भी बताया कि आपको भी सिचुएशन को, मौके को देखना है कि कैसे माहौल में आप कर रहे हैं, तो उसका लिहाज आपको जरूर करना चाहिए। मलाजो यानी लिहाज। અને આમ પછી સંદાએ કળસંગને પણ ઠપકો આપ્યો અને શરમની મારી એની આંખો ભો કોતરવા માંડી और शर्म के मारे वो नीचे झुक के खड़े हो गए कि मेरी भी बात सही है कि मेरे को ऐसा करना चाहिए नहीं। वाद्यकान में आवे सान, जब ऐसी परिस्थिति, यहाँ पर और एक प्रयोग आ गई है, वाद्यकान में आवे सान कि कान को काटो तो दिमाग पे ठिकाने पे आ जाता है, यानी कि अगर आपके साथ भी टिट फॉर टेट वाला अगर होगा तो सान यानी समझ आपकी भी आ जाएगी। ते दीदी कौर संगी अकल तारू भी गई, आज की घड़ी निकालनो भी, यानी कि आज की घड़ी यानी इस समय से लेकर हमेशा के लिए उसके दिमाग का भी ताला खुल गया, क्योंकि अभी मुझे कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम सब इंसान हैं, हमें एक बोलते हैं ना कि चपटी ढूंढना पर जरूर पड़े, यानी कभी हम बोलते हैं कि ये मिट्टी क्या काम की, लेकिन वो मिट्टी भी हमारे लिए
लिए कभी काम की आ हो सकती है। तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं हूँ तो सब कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम एक सोशल एनिमल हैं, सामाजिक प्राणी हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आज मुझे किसी की ज़रूरत है तो कल मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, तो कल कोई मेरी मदद करेगा। तो एक दूसरे के आमने सामने अरस परस, यानी कभी हमारी तो कभी उनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हमेशा जब हमारे से हम कैपेबल हैं कोई काम करने के लिए, तो कभी भी मना करना चाहिए नहीं, और कभी कोई हम बहुत रिस्पेक्ट से हमारा काम करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो ये स्टोरी जो है उसमें लेखन जाली न रही, यानी कलम पकड़ी नहीं गई, ऐसा हमें कभी भी करना चाहिए नहीं, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो हमेशा दूसरों को मदद होता है, काम आता है, तो कल को वही लोग हमारे साथ बहुत ही अच्छी तरह से पेश आएंगे और हमारा काम करेंगे। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। उसके बाद जो मीनिंग्स है और ये सब की मैं आप क्वेश्चन आंसर्स की PDF भेजूंगी। तो इसमें कुछ कुछ जो प्रोवर्ब्स हैं वो फिर जैसे कालोत्री है, कारज है, ऐसे वर्ड्स हैं, उसको जरा शब्दार्थ में है ही, तो आपको याद कर लेना है, क्योंकि कई बार शब्द समूह माटे एक शब्द आपको उसके अंदर भी पूछा जाता है। तो आप और उसको एक बार रीड कर लेंगे तो आपको फिर से वो बात समझ में आ गई, स्टोरी तो एक आपको पता चली गई है, तो आप उसको ध्यान से पढ़ना। अब ये 6 चैप्टर के बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स में आपको भेजूंगी, और फिर नेक्स्ट वीक के अंदर जो है मैं आपको और जो एक हमारा ऐसे है वो ऐसे भेजूंगी। तो हमारे पास टोटल 4 ऐसे हैं, 3 स्टोरी है और 3 लेटर है। तो 4 हैं, तो उसमें से एटलीस्ट आपको 3 तो प्रिपेयर करने हैं फॉर सेमेस्टर एग्जाम। सो ये ध्यान से पढ़ लेना, उसके प्रोवर्ब्स को भी याद रखना, और उसके अर्थ कभी कभी पूछे जाते हैं उसको याद रखना, और अपनी सेहत का ख्याल तो रखना ही है। टिल देन बाय।